Good morning, all of you. Welcome to Video Library, Faculty of Education, Kareem City College. First of all, let me introduce myself. I am Beena Kumari, Assistant Professor, Faculty of Education, KCC, with 3 years of teaching experience in this college. I had qualified CTET in 2015. I done my MA in economics. I completed MEd, and right now I am pursuing my PhD in economics. Next, I would like to introduce the foundation course of DLED. It is paper 3, School Organization, Guidance and Counseling, विद्यालय प्रबंधन परामर्श एवं निर्देशन। यह जो है वह हमारा तृतीय पत्र है जिसे कि डीएलएड के फाउंडेशन कोर्स के तहत पढ़ाया जाता है। इसकी जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट कंसिस्ट करती है द कॉन्सेप्ट, मीनिंग, नीड, प्रिंसिपल एंड द थ्योरी ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसका मीनिंग, अर्थ क्या है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ क्या है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है जो जिसमें कि स्कूल है और ऑर्गेनाइजेशन है। स्कूल को हम लोग विद्यालय के रूप में जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में लोगों को बड़ा ही भ्रामक, लोग इसको बहुत ही भ्रामक रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को लोग बहुत जगह संगठन के स्थान पर प्रबंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो लेट मी टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर फॉर एन एक्सप्लिसिट पर्पस विथ ऑर्गेनाइज्ड रूल एंड स्ट्रक्चर। जब लोगों का एक समूह किसी भी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक संरचनात्मक ढांचे को लेकर किसी काम को करने के लिए जब एक ढांचा तैयार किया जाता है, एक व्यवस्था बनाई जाती है जिसमें कि कुछ नियम और कानून का पालन करना अनिवार्य होता है, तब हम उसे ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के रूप में जानते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी स्लाइड पर ऑर्गेनाइजेशन को मैंने 2 टर्म में दिखाने का प्रयास किया है जो कि जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। जो पहला टर्म है ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम लोग यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजिंग बॉडी के तौर पर, और दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग समथिंग के तौर पर। कहने का मतलब यह है कि जब हम साधारण बोलचाल की भाषा में ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करते हैं तब हम कहते हैं कि जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि हमारा करीम सिटी कॉलेज जो है वो कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत काम करता है। तो ये अंतर्गत काम करता है, तो यहाँ पर जो ये कोल्हान यूनिवर्सिटी है इसके लिए ऑर्गेनाइजिंग बॉडी टर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहीं पर दूसरा ऑर्गेनाइजिंग समथिंग को अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजिंग समथिंग में, जैसे आज हम वीडियो लाइब्रेरी की जो यह श्रृंखला चल रही है, तो यहाँ पर एक वीडियो को शूट करने के लिए जो जितने भी प्रकार के साजो सज्जा की आवश्यकता होती है, तो उसको तैयार करना आपका ऑर्गेनाइजिंग समथिंग के अंतर्गत आता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर 2 मतलब निकलता है। एक वो है जो कि कंट्रोल करता है, और दूसरा वो है जो कि ऑर्गेनाइज करता है, जो कि चीज़ों को व्यवस्थित करता है। अब हम डेफिनेशन की बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या डेफिनेशन है, इसकी क्या परिभाषा दी गई है। तो W.H. रायबर्न ने ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से डिफाइन किया है कि ऑर्गेनाइजेशन सिंपली मीन्स द प्रैक्टिकल मेजर्स विच वी टेक टू इंश्योर दैट द सिस्टम ऑफ वर्क we use will be to the greatest possible assistance in carrying our aims and of the greatest benefit to our children। यह साधनों की बात करता है कि किन साधनों को लेकर अगर हम किसी व्यवस्था को संचालित करते हैं तो इससे अधिकतम लाभ हमें प्राप्त होता है। इसी क्रम में जेबी सीरियस ने क्या कहा है कि इट इज़ अ मशीन फॉर डूइंग वर्क, इट्स
organization may be composed primarily of a person, of material, of ideas, of concepts, symbols, forms, rules, principles, of more often of a combination of these. The machinery may work automatically or its operation may be subject to human judgment of will. कहने का मतलब यह है कि एक मशीन जो है उसकी व्यवस्था इस प्रकार से बनाई जाती है कि वह खुद भी चल सकता है और किसी के कंट्रोल में भी चल सकता है। अगर हम अपने जिस भी व्हीकल को हम यूज़ करते हैं अगर हम उसकी बात करें तो अगर आप स्टार्ट करके अपनी गाड़ी को छोड़ दोगे तो उसकी क्या स्थिति होगी, और जब आप उसको खुद से ड्राइव करते हो तो उसकी क्या स्थिति होती, इसमें अंतर बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप अच्छी तरह से इसके बीच के अंतर को आप समझ पाओगे कि संचालन कितना आवश्यक है। अब जो चीज़ मैंने सबसे पहले कही थी कि लोगों को बड़ा ही लोग बड़े ही असमंजस में रहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मैं इसके डिफरेंस को आपको बता देना चाहती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। देन द क्वेश्चन अराइजेज हाउ, कैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट है एडमिनिस्ट्रेशन से। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो यह है कि ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट अ सिनोनिम वर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर, यह कोई पर्यायवाची नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का, संगठन प्रबंधन का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम प्रबंधन की बात करें, किसी भी चीज़ का संचालन आप तभी कर सकते हैं जब आप उसकी व्यवस्था सही तरीके से कर लेते हैं। दे आर इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये दोनों जो है, अगर हम बात करें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की, सिर्फ संगठन की, तो बिना प्रबंधन के संगठन का कोई अस्तित्व नहीं है और बिना संगठन के प्रबंधन करना संभव ही नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन इज़ द फाउंडेशन एज वेल एज द मीडियम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक आधार प्रदान करता है किसे, प्रबंधन को, और उसकी एक सहायक के रूप में कार्य करता है। Organization is determination of policies, but administration is the execution of policy. यहाँ पर देखिए ये बता रहा है कि जब कोई भी व्यवस्था बनाई जाती है, कोई भी नियम और कोई भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, तो ये इसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और जब इन सारी व्यवस्था, इन रूल्स, इन पॉलिसीज़ को जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, जब उसको एग्जीक्यूशन की बात आती है, तब उसे हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। यहाँ तक मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नाउ, नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन की टू अचीव द गोल। जब भी किसी भी चीज़ की व्यवस्था की जाती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में होता है कि इस चीज़ की व्यवस्था हम क्यों कर रहे हैं। कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई गोल होता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की। तो जब स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है तो स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल का संगठन किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है, और वह उद्देश्य है समाज के भविष्य का निर्माण करना। तो जब भी स्कूल के संगठन की बात होती है तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो फोकस्ड वे में आप काम करते हो, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरह से अगर हम संगठन को दो भागों में बांट लें, तो इसके एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और इसके करिकुलम की बात करें, इसके वर्क कल्चर की बात करें, किस तरह से आप टीचर्स का रिक्रूटमेंट करेंगे, करिकुलम डिज़ाइन करेंगे, आप किस तरह से स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे, ये सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं एक गोल को पहले निश्चित करते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें फ्रेम होती है। तो आप ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन आवश्यकता है वह है आप अपने गोल को अचीव करें कि इस तरह से मैंने जो संगठन बना रहे, हम जो स्कूल का संगठन कर रहे हैं वो हमारा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। दूसरा है स्ट्रक्चर्ड वे वर्क। स्ट्रक्चर्ड वर्क का मतलब है कि कोई भी काम जब हम व्यवस्थित तरीके से करते हैं तो आपको अपने गोल को अचीव करना, आपको कार्यों के संचालन में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आती है। आपने स्कूल में देखा है कि स्कूल का जब भी स्कूल के सिस्टम को आप देखते होंगे कि हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना काम
करता है। अगर एक डिपार्टमेंट कहे कि नहीं मैं ये भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं, तो ये पॉसिबल नहीं है और यहाँ पर जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के बीच में आ जाएगी और काम जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है कि स्कूल का प्रशासन इस प्रकार से चलेगा, जहाँ की यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से संचालित होगा यह आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्यूज़न प्रोसेस। फ्यूज़न का मतलब बहुत ही क्लियर है। फ्यूज़न है का मतलब होता है समन्वय, चीज़ों को मिलाकर चलना। किस तरह से आप स्कूल के संगठन को तैयार करेंगे जिससे कि आप अपने उद्देश्यों के साथ साथ जो कार्य संचालन की पद्धति है, इसके साथ साथ अलग अलग तरह के लोग जो कि विद्यालय प्रबंधन में, विद्यालय संगठन में कार्य करते हैं, उनकी सोच और सारी चीज़ों को आपस में मिलाकर काम करना कहलाता है फ्यूज़न वर्क। अगर संगठन प्रॉपर नहीं हुआ, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ, सही तरीके से नहीं हुआ, तो ये फ्यूज़न प्रोसेस जो है समन्वय के साथ कार्यों को कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। जब भी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, अब आप मान लीजिए कि आपके सामने कोई समस्या है, अब उस समस्या के निदान के लिए आप कोई ना कोई काम करोगे। आप पहले बैठोगे, सोचोगे, पहले तो आइडेंटिफाई करोगे कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। उसके बाद आप उस पर काम करोगे कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से दूर किया जा सकता है। उसके बाद जाकर एक रिजल्ट आपके पास आएगा कि हाँ ये समस्या का निदान इस प्रकार से होता है। तो ये क्या बताता है कि काम को कैसे स्ट्रक्चर्ड वे में किया जाता है, किस तरह से आप नियमों के साथ और संगठनात्मक और संरचनात्मक रूप से चीज़ों को कर सकते हो। तो इसकी प्रॉपर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के रूप में भी कार्य करती है। नेक्स्ट है आपका फ्री एक्सप्रेशन एंड रिकॉग्निशन। स्कूल में स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दो पिलर होते हैं। जो मेन हमारा जो दो मेन पिलर्स हैं वो है स्टूडेंट्स है और वो टीचर है। अगर उन्हें फ्री एक्सप्रेशन नहीं होगा, ठीक, अपनी चीज़ों को अगर वे अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं और मान लीजिए कि किसी टीचर ने बहुत ही अच्छा काम किया और उसको वो राइट रिकॉग्निशन नहीं मिला, कहीं ना कहीं मानव का स्वभाव ऐसा होता है कि अगर वो कोई काम करता है, कुछ अच्छा करता है, तो वो चाहता है कि उसे पुरस्कार मिले, ठीक। तो अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, लोगों ने उसको जाना नहीं, तो फिर ये सारी चीज़ें करने की जो इच्छा होती है वो लोग नहीं करेंगे। तो आपके स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ के ऊपर बेस्ड होना चाहिए कि आपको एक्सप्रेशन के साथ साथ वो रिकॉग्निशन भी मिले। नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क कि स्ट्रक्चर्ड वे में हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर पाना ही एक सही ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पर आपको स्लाइड पे ये शो करने की कोशिश की है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं स्टेट कम्युनिटी। कोई भी स्टेट या कम्युनिटी जो है वो चाहता है कि हमारे लिए एक स्कूल फॉर्म हो। उसके बाद स्कूल बोर्ड और गवर्निंग बॉडी जो है इसके ऊपर काम करता है। अब इसके अंदर आपका एडमिनिस्ट्रेटर, आपका सुपरवाइज़र, आपके डिपार्टमेंट के हेड्स, आपके डिपार्टमेंट के हेड्स और फैसिलिटेटर्स जितने भी आते हैं वे सारे इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं और उसके लिए ये सारा स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, तो स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है। तो लास्ट में आपका स्टाफ और टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, इसे मैंने क्या किया है कि दो पार्ट में डिवाइड किया है कि एम और ऑब्जेक्टिव स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का क्या है। पहला जो है वो है सोसाइटी के लिए, तो सोसाइटी के लिए, और दूसरा जो है वो मैंने उसको कैटेगराइज किया है स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप स्कूल की का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं तो आपको आपकी सोसाइटी
आपसे क्या चाहती है, आपका स्टूडेंट के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोसाइटी की नीड क्या है, सोसाइटी के लिए आपका क्या एम होना चाहिए, कंसोलिडेटिंग द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी। आपको यूनाइटेड रूप में, इंटीग्रेटेड रूप में सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करना है, ठीक है। मेंटेनिंग द हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी ऑफ द सोसाइटी, सिक्योरिंग द पास्ट अचीवमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड गारंटिंग द फ्यूचर प्रोसेस ऑफ द सोसाइटी। अब यहाँ ये सारी चीज़ें जो बात कर रही हैं कि अगर सोसाइटी क्या अपना कोई अचीवमेंट है, उसकी कोई हिस्ट्री है और उसकी कोई रिक्वायरमेंट है, तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के समय आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है और इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र ही स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो आता है वो आता है स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या है स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू? टू कल्टिवेट देयर माइंड्स, स्टूडेंट्स के माइंड्स को डेवलप करना, टू फॉर्म द स्ट्रेंथ देयर कैरेक्टर, उनके कैरेक्टर को डेवलप करना, टू बिल्ड अप देयर बॉडीज एंड इनेबल देम टू अक्वायर हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, उनके हेल्थ और स्ट्रेंथ को के लिए आप सही सुविधाएं और फैसिलिटीज़ आप अपने स्कूल में प्रोवाइड करा सके। टू इनेबल देम टू बी इमोशनली वेल बैलेंस्ड एंड द लास्ट वन इज टू प्रिपेयर देम टू बी स्पिरिचुअली साउंड। मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप किसी स्कूल को ऑर्गेनाइज्ड कर रहे हैं तो आपका जो मेन फोकस है वो आपका स्टूडेंट होता है और उस स्टूडेंट के ऑल राउंड डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए आपके स्कूल का स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको ये देती चलूँ कि अगर आप स्कूल का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आपने अपने स्कूल में, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आपने स्टेयर्स बनाए हैं और आपके स्कूल में चूंकि आज इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड एजुकेशन का टाइम है, तो कोई ऐसा फिजिकली डिसेबल आपका स्टूडेंट है जो कि वो स्टेयर्स को नहीं चढ़ के ऊपर क्लासेस में जा सकता है, तो आपको स्कूल के फाउंडेशन के टाइम ही आपकी ये प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि आप उसके लिए स्लाइड की व्यवस्था करें, लिफ्ट की व्यवस्था करें, ठीक है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिस पर कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन बात करता है। लास्ट, नाउ वी कैन सम अप द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ दिस कोट। सारे चीज़ों का निचोड़ इन कुछ लाइनों में है कि ऑर्गेनाइज द स्कूल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, नॉट टू प्रिपेयर हिम फॉर द मैट्रिकुलेशन एग्जाम। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन फोकस है वो स्टूडेंट को सिर्फ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना, उसको हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करवाना नहीं है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बात करता है स्टूडेंट्स की ऑल राउंड डेवलपमेंट के ऊपर कि वो आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, आप अपने स्कूल के रूल एंड रेगुलेशन, आप अपने स्कूल के एम्स, आप अपने स्कूल के व्यूज़ और आप अपने स्कूल के टोटल चीज़ों को इस प्रकार से डिज़ाइन करेंगे, करिकुलम को इस प्रकार से डिज़ाइन करेंगे कि आपके स्टूडेंट का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। अब इसके आगे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं और स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस की कुछ थ्योरीज हैं जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।